इतिहास में अक्सर त्याग की चर्चा होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि त्याग के भीतर भी एक और बड़ा त्याग होता है? अयोध्या के राजपाट को छोड़ना श्री राम के लिए एक निर्णय था, लेकिन चित्रकूट को छोड़ना उनकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ भरत का निष्काम प्रेम था, ऋषियों का स्नेह था और माता सीता की पसंद का वह शांत वातावरण था। दूसरी तरफ था एक अनजाना, भयानक और राक्षसों से भरा दंडकारण्य। आज के इस वीडियो में हम सामान्य कथाओं से ऊपर उठकर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के उन गहरे सूत्रों को समझेंगे जो बताते हैं कि श्री राम ने चित्रकूट को क्यों छोड़ा। क्या यह केवल एक यात्रा थी या अधर्म के विनाश की एक सोची समझी रणनीति? सबसे पहले समझिए कि चित्रकूट श्री राम के लिए क्या था। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि चित्रकूट में प्रेम की ऐसी गंगा बही कि स्वयं देवता भी उसे देखने स्वर्ग से उतरकर आए थे। भरत वहां अपनी पूरी अयोध्या लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही भरत वहां से विदा हुए, चित्रकूट में एक भारी सन्नाटा छा गया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 117 में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि श्री राम को वहां की हर वस्तु में भरत की याद आती थी। राम स्थिति प्रज्ञ थे, फिर भी वे मानव थे। वहां की धूल और वृक्ष उन्हें बार बार अयोध्या के दुख की याद दिला रहे थे। श्री राम जानते थे कि अगर वे अतीत की यादों में डूबे रहे तो वे उस भविष्य को नहीं गढ़ पाएंगे जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। यहाँ हमें पहला सबक मिलता है, अतीत की स्मृतियां चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, यदि वे आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं तो उन्हें छोड़ना ही धर्म है। अब बात करते हैं उस तथ्य की जो अक्सर दबा दिया जाता है। वाल्मीकि रामायण के 116वें सर्ग में एक अद्भुत संवाद है। अचानक चित्रकूट के ऋषि वहां से पलायन करने लगे। जब श्री राम ने इसका कारण पूछा तो ऋषियों ने जो कहा वह आज के लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ऋषियों ने कहा, हे राघव, जब से आप यहाँ आए हैं, रावण का भाई खर और उसके राक्षस हमें और भी अधिक प्रताड़ित करने लगे हैं। राम की उपस्थिति ने चित्रकूट को हाईलाइट कर दिया था। राक्षसों को पता चल गया था कि उनका काल श्री राम यहाँ है, इसलिए वे आसपास के निर्दोष ऋषियों पर हमला कर रहे थे। श्री राम के सामने दो विकल्प थे, या तो वे वहीं रहकर युद्ध करते और चित्रकूट को रणभूमि बना देते, या फिर वे युद्ध को वहां से दूर ले जाते। श्री राम ने दूसरा विकल्प चुना। एक महान राक्षस वही है जो युद्ध को अपनों की बस्ती से दूर ले जाकर शत्रुओं के गढ़ में खेले। यह श्री राम की मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, युद्ध को शिफ्ट करना ताकि निर्दोष सुरक्षित रहे। चित्रकूट भौतिक रूप से बहुत सुखद था, वहाँ कंदमूल और फल प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन रामचरितमानस के सूक्ष्म संकेतों को देखें तो चित्रकूट एक कंफर्ट जोन बन चुका था। अगर श्री राम वहीं रुक जाते तो क्या होता? अहिल्या का उद्धार तो हो गया था, लेकिन शबरी का क्या? जटायु का बलिदान कहाँ दर्ज होता? सुग्रीव की मित्रता और हनुमान से मिलन कैसे होता? सबसे बढ़कर सीता हरण की वह घटना जो रावण के अंत का बीज थी, वह कभी घटित ही नहीं हो पाती। भगवान श्री राम हमें सिखा रहे हैं कि जब आप किसी बड़े मिशन पर निकलते हैं तो रास्ते में मिलने वाले सुखद पड़ाव को मंजिल मत समझ लेना। चित्रकूट एक पड़ाव था, मंजिल तो लंका पर विजय और धर्म की स्थापना थी। अक्सर हम छोटे सुखों के लालच में बड़े लक्ष्यों को भूल जाते हैं। श्री राम ने चित्रकूट को छोड़कर हमें अनकंफर्टेबली को गले लगाना सिखाया। चित्रकूट छोड़ने से ठीक पहले श्री राम अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता अनसुईया ने माता सीता को एक दिव्य अंगराग और वस्त्र दिए जो कभी मैले नहीं होते थे और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते थे। इसका गहरा अर्थ क्या है?
ऋषियों को पता था कि आगे का मार्ग चित्रकूट जैसा कोमल नहीं है। अब श्री राम और सीता को उन रास्तों पर जाना है जहाँ सूर्य की तपिश और कांटों का जाल होगा। यह विदाई एक ट्रेनिंग फेज का अंत था और एक्शन फेज की शुरुआत थी। अत्रि ऋषि ने श्री राम को गुप्त रूप से दक्षिण की भौगोलिक स्थिति समझाई। उन्होंने बताया कि विंध्याचल के पार अधर्म का साम्राज्य कितना गहरा है, इसलिए चित्रकूट से विदाई एक भावुक निर्णय नहीं बल्कि एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन था। तो साथियों, चित्रकूट से श्री राम की विदाई हमें 3 बड़े सत्य सिखाती है। पहला, कर्तव्य से भावना। जब प्रेम और कर्तव्य में युद्ध हो तो कर्तव्य को ही चुनना राम होता है। स्मृति का त्याग, बीती बातों के मोह में वर्तमान के मिशन को नष्ट ना करें। गतिशीलता ही जीवन है, रुक जाना पतन है और चलते रहना ही प्रगति है। श्री राम अगर चित्रकूट के मोह में बंध जाते तो वे अयोध्या के राजकुमार ही रह जाते। उन्होंने चित्रकूट छोड़ा तभी वे मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाए। आज हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, आपका चित्रकूट क्या है? वह कौन सा सुख या कौन सा डर है जिसने आपको आपके बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रखा है? कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आपने कभी कर्तव्य के लिए अपने किसी प्रिय सुख का त्याग किया है? अगर आपको रामायण के इन गहरे तर्कों ने प्रभावित किया है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा अवश्य करें जिन्हें आज साहस की जरूरत है। ऐसी ही और भी गहन चर्चाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे दंडकारण्य का वह रहस्य जिसने श्री राम को युद्ध के लिए तैयार किया। प्रेम से कहिए जय श्री राम।